तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम को हम लोग शब्दों में क्या बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश के शब्दों में तो इसको लीएस्ट बोलते हैं, इसको कॉमन बोलते हैं, इसको मल्टीपली बोलते हैं, ठीक है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपली। अब चलते हैं एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 12 और 16 के कैसे निकालते हैं। तो सब 12 का मल्टीपल मतलब गुणा जो होता है, ठीक है, तो 12 का टेबल जितना होगा उतना लिख लेंगे। उसको 16 का टेबल होगा, 12 का गुणा लिख लिया तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ये 96 के बाद भी कुछ आएगा, इसमें भी आएगा, तो इन्फिनिटी तक ये जाएंगे सब। तो मेरा एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या, 48 कॉमन है, एक 96 कॉमन, आगे भी सब कॉमन होंगे। तो मैं लीस्ट मतलब छोटा शब्द, अगर कॉमन की बात करें इनमें कॉमन कौन शब्द है, तो एक 48 और एक 96 है, ठीक है। तो लीस्ट हमको छोटा शब्द होता है, छोटा शब्द क्या हो जाएगा 48। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या निकल कर आ रहा है 48। तो मैं समझाने का तात्पर्य, बताने का तात्पर्य है कि एलसीएम में अंतिम के अंक या डिजिट हमें नहीं पता होती, ठीक है। और एचसीएफ की बात करेंगे इसी तरह कि एचसीएफ क्या होता है। तो इसमें एक बात करेंगे तो एचसीएफ के हाईएस्ट 6 और 12 का अगर देखेंगे तो इसमें एक, ये 6 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। इसी तरह 12 का 1 से 12 कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, सभी संख्याओं से ये कट जा रहा है। तो इसमें लास्ट के अंतिम जो डिजिट संख्या है ये हमें पता चल जा रही है, ठीक है। और एलसीएम में जो हमने देखा, एलसीएम में हमें लास्ट अंतिम संख्या नहीं पता चल रही थी और इन्फिनिट तक चला जा रहा था, ठीक है। जैसे अगर एलसीएम 6 और 12 का देखें, 6 का तो 6 का गुणज 6 कम 6 6 6 दूना 12, ऐसे 6 3 ऐसे डैश 6 इन्फिनिट एन कर देंगे, ठीक है। और 12 का देखेंगे तो 12 कम 12 12 दूना 24, इसी तरह 12 3 कर देंगे डैश 12 गुणा एन, इन्फिनिट तक चला जा रहा है। तो लास्ट के हमको डिजिट्स नहीं पता चली, पता कहाँ चलिए एन आ जा रहा है, तो बढ़ते जा रहे हैं, इन्फिनिट तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इसमें लास्ट के डिजिट हमें पता चल जा रहे हैं। ये हो गया। अब चलते हैं एलसीएम निकालते। तो एलसीएम और एचसीएफ 3 तरीक़ों से निकलते हैं। अगर पहला तरीका की बात की जाए एलसीएम की, तो पहला होता है भागफल और दूसरा गुणनखंड, तीसरा ट्रिकी विधि होती है। तो पहले हम भागफल की बात करेंगे, उसके बाद गुणनखंड की। चलिए भागफल की बात करते हैं। तो जैसे में हम 24 30 और एक 40 का निकालते हैं। तो 24 और 30 और 40 का अगर एलसीएम निकालते हैं भागफल विधि से, ठीक है, तो 12 15 और 20, 3 दूना 60, 60 दूना 120, तो एलसीएम निकल कर आ रहा है 120। ये भागफल विधि है। इस तरह भागफल विधि द्वारा निकालते हैं। अगर पहले तो भागफल विधि सीखा हमने एलसीएम निकालने का, अब दूसरा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, 24 का निकालते हैं, फिर 30 का और फिर 40 का गुणनखंड निकालते हैं। तो अगर 24 और 30 और 40 का निकालते, सबसे पहले 24 का अगर निकालते हैं तो 2 गुणे 3 का 3 6 6 का 6 12 24, ठीक है। 3 का निकालते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह अगर 40 का निकालते हैं तो 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40।
तो ये हो गया। अब इसमें देखेंगे एक 2 आ जा रहा है, 2 पे क्यू, ठीक है। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पे क्यू गुणे 3 या 2 पे 1 घात गुणे 3 पे 1 घात 5 पे 1 घात और 2 पे क्यू गुणे 5 पे 1 घात। इस अब एलसीएम निकालना हो तो 2 पर 3 गुणे 3 पर 1 गुणे 5 पर 1 टोटल आ रहा है 120। तो ये हो गया गुणनखंड विधि, ये हो गया भागफल विधि। दोनों विधि हमने सीख चुके हैं। अगर इसको देखिए 2 5 या 15 2 3 बार लिखेंगे, 5 या 15, 5 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, टोटल 120 आ जा रहा है। तो भागफल विधि द्वारा भी हमने सीखा और गुणनखंड विधि भी द्वारा भी हमने सीखा। अब आगे चलते हैं एचसीएफ की बात करेंगे। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो चलते हैं एचसीएफ की बात करने में। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। कि भी 2 विधियां हो सकती, एक पहले भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तीसरा जो ट्रिकी विधि है वो अलग वीडियो में देखा जाएगा। तो भागफल विधि में देखते हैं 24, 30 और 40 का, जिससे उसका पहला एग्जांपल देखे थे एलसीएम का, ये 24, 30 और 40 का देखेंगे। तो ये भागफल विधि क्या होगा, देखिए 24 और 30, तो 24 30 की बात करते हैं। 24 से कम 24, 10 में से 4 जाए तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 24 आ जाएगा, 6 चौको 24, ठीक है। अब देखिए 6 यहाँ बच रहा है। अब क्या करते हैं, 6 से 40 में फिर भाग देंगे तो कितना पर मिल जाएगा, 6 चार के 36, ये 4, यहाँ पर 6, 4 कम 4, बचेगा 2 और 4, 2 दूना 4, तो कितना बार में जा रहा है, तो इसका एचसीएफ निकल कर आ रहा है 2। ये भागफल विधि हो गया। अगर भागफल विधि की बात अगर हम गुणनखंड विधि की बात करें तो 24 का गुणनखंड करेंगे, 30 का करेंगे और 40 का करेंगे। तो चलते हैं 24, 30 और 40 का गुणनखंड करते हैं। हमने 24 और 30 का गुणनखंड किया, तो हमने 24 अगर 30 का गुणनखंड देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है, ये पहले ही हमने अगले एलसीएम जब निकाला था तो उसमें गुणनखंड किया था 24, 30 और 40 का। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो इसमें 2 कॉमन है और कहीं कुछ कॉमन है तो नहीं कॉमन है। तो इसका एचसीएफ निकल के क्या आ रहा है 2। अपने भागफल और गुणनखंड विधि सीख लिए।